कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे चैप्टर नंबर 6 का कुछ एमसीक्यूज, उसका पार्ट 1 दिए थे। उसमें और आएंगे, अभी पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएंगे। मैंने सोचा चैप्टर नंबर 7 का कुछ एमसीक्यू डाल दें, उसके बाद चैप्टर 6 पर फिर वापस आएंगे पार्ट 2 और पार्ट 3 लेकर के। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7। इवोल्यूशन है, क्रम विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। सबसे पहला है विकास के मुख्य प्रकार है। विकास का मुख्य प्रकार कौन है? तो देखिए इसमें पहला नंबर है विभिन्न विकास, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, फाइलेटिक इवोल्यूशन, पादप विकास, क्वांटम विकास यानी क्वांटम इवोल्यूशन, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। सब सही आंसर डी नंबर होगा इनका, डी नंबर इसका सही आंसर। इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी नंबर। नेक्स्ट, कौन से सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या करता है? विच थ्योरीज एक्सप्लेन ऑरिजिन ऑफ लाइफ, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, विशेष सृजन, स्पेशल क्रिएशन, कॉस्मोजोइक थ्योरी, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। डी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, विकास के सबूत है। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन आर क्लासिफिकेशन, ये भी विकास का सबूत है। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, ये भी सही है। कनेक्टिंग लिंक, ये भी सही है। इसका मतलब इसका सही आंसर डी नंबर, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी या ये सभी। नेक्स्ट, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज ए। वर्मीफॉर्म फॉर्म नहीं होगा, सिर्फ एक होगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसिंग है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज ए कनेक्टिंग लिंक यानी योजक कड़ी या संबंध सूत्र भी बोलते हैं। अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गेन, समजात अंग, एनालोगस ऑर्गेन, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही है वेस्टिजियल ऑर्गेन। इसका सही आंसर क्या होगा? वेस्टिजियल ऑर्गेन, बी नंबर। भाई इकार्डना एक क्या है भाई? इकार्डना एक कनेक्टिंग लिंक है। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, ए। 6, मिसिंग लिंक इज आर्कियोप्टेरिक्स। इसका सही आंसर डी है, आर्कियोप्टेरिक्स। 7, बायोजेनेटिक लॉ वाज प्रपोज्ड बाय। बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया था? बायोजेनेटिक लॉ जो दिया था वो दिया था हिकल ने। हिकल ने दिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिकल, सी नंबर। 8, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन व्हाट प्रपोज्ड बाय। विशेष सृजन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? इसका सही आंसर है फादर सुआरेज। क्या है? फादर सुआरेज। फादर सुआरेज। नेक्स्ट, जिराफ, जेब्रा और गोरिल्ला केवल कहाँ पर पाए जाते हैं? ये अफ्रीका में होते हैं। इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म वाज प्रपोज्ड बाय। प्रलयवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? इसका सही आंसर है कुबियर। ठीक है, इसका सही आंसर ए नंबर है, कुबियर। फिलोसफिक जूलॉजिक वाज रिटन बाय। फिलोसफिक जूलॉजिक नाम का किताब लामार्क ने लिखा था। सही आंसर होगा बी। 12, यूज एंड डिसयूज वाज प्रपोज्ड बाय।
लामार्क, ये लामार्क ने एक थ्योरी दिया था, यूज एंड डिसयूज। इसका ये होगा सी नंबर आंसर। नेक्स्ट है 13, इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर वाज डिस्कवर्ड बाय, ये भी लामार्क ने दिया था। इनहेरिटेंस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर वाज डिसअप्रूव्ड, यानी जो कि लामार्क ने बोला था कि कोई भी अक्वायर्ड कैरेक्टर जो होता है वो वंशागति होता है, लेकिन इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में इसको गलत किसने साबित किया गया था? तो इसको गलत साबित करने वाला जो था वैज्ञानिक या बायोलॉजिस्ट जो था वो था विजमान। ठीक है, विजमान ने गलत किया था। लामार्क बोला था इन्वायरमेंट, वातावरण में किसी परिवर्तन के कारण अगर कोई चेंजेस आता है जीवों में, जीवों के शरीर में, यानी कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, तो वो जो कैरेक्टर न्यू आता है ड्यू टू चेंजेस इन इन्वायरमेंट में परिवर्तन के कारण जीवों में, ऑर्गेनिज्म में जो नए कैरेक्टर्स होते हैं, वो नए कैरेक्टर वो उसके अगले जनरेशन में ट्रांसमिट करता है। और ये जो नया कैरेक्टर था इसको अक्वायर्ड कैरेक्टर बोला था, और ये बोला क्या, इसका इनहेरिटेंस होगा। तो इस पर विजमान ने एक्सपेरिमेंट को किया था, जो चूहे का पूंछ काट दिया था कई जनरेशन तक, जिससे चूहा का पूंछ छोटा हुआ, सोचा छोटा पूंछ वाला चूहा उत्पन्न होगा, लेकिन हुआ नहीं। इसका यह गलत साबित हुआ। तो ये किसने किया था? विजमान ने किया था। सही आंसर सी विजमान होगा। एक क्वेश्चन इसमें यह भी करता है कि लामार्क का सबसे बड़ा क्रिटिसाइजर यानी आलोचना करने वाले कौन थे? तो इसमें भी विजमान का ही नाम आता है। ठीक है, ये इस तरह से भी पूछ सकता है, यानी आंसर सी। चलिए नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर। 1859 में डार्विन ने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था, इन 1859 डार्विन पब्लिश्ड अ बुक कॉल्ड द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो बी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 15, नेचुरल सिलेक्शन वाज थ्योरी ऑफ डार्विन। डार्विन का थ्योरी था नेचुरल सिलेक्शन। ये नेक्स्ट 16, फैक्टर्स ऑफ सिंथेटिक थ्योरी आर। सिंथेटिक थ्योरी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, आइसोलेशन, क्रोमोसोम म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जीन म्यूटेशन। इसका सही आंसर सिंथेटिक थ्योरी का जो सही आंसर होगा ये होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, 16 का क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ दीज, ये सभी है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज है। 17 में आते हैं, एप्स आर लाइक गिब्बन्स, औरंगुटान, गोरिल्ला, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। सही आंसर क्या? ऑल ऑफ दीज, यानी डी नंबर। नेक्स्ट आते हैं 18, द प्रिमिटिव मैन ऑरिजिनेटेड सम 2 crore years ago कॉल्ड ऑस्ट्रेलोपिथिकस था। 2 करोड़ वर्ष पहले जो प्रिमिटिव मैन के लायक था वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस था। सही आंसर क्या है? बी, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। 19 नंबर है, आधुनिक मनुष्य को कहा जाता है, द मॉडर्न मैन इज कॉल्ड। मॉडर्न मैन को, एक मिनट, 18 नहीं बताया आपको, ये बता दिए हैं 18 बता दिए हैं 19। द मॉडर्न मैन इज कॉल्ड, मॉडर्न मैन को हम लोग क्या कहते हैं? होमो सैपियन कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? होमो सैपियन, सी नंबर होगा सही आंसर। ट्वेंटी कहता है बर्ड्स एंड इंसेक्ट हैव विंग्स, पक्षी एवं कीटों के पंख होते हैं। पक्षी और कीटों के जो पंख होते हैं वो असमजात अंग होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एनालोगस ऑर्गन।
नेक्स्ट आइए 21, द वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ मैन इज, कहता है कि मैन का जो मनुष्य का अवशेषी अंग, मनुष्य का अवशेषी अंग कौन होता है? अवशेषी अंग किसको कहते हैं? वैसे अंग जो शरीर में उपस्थित है लेकिन किसी कार्य का नहीं होता है, नॉन फंक्शनल होता है, उसको हम लोग अवशेषी अंग या उसको हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। मसल्स ऑफ द एक्सटर्नल ईयर या मसल्स ऑफ द एक्सटर्नल ईयर बोल सकते हैं, या आउटर कॉर्न का जो बाहरी हिस्सा नीचे में जो थोड़ा गुद्देदार स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको कहते हैं। जो वेस्टिजियल ऑर्गन है किसी काम का नहीं है। नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो होता है आँख के किनारे में जो लाल जैसा रचना होता है, इसको हम लोग कहते हैं नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निटेटिंग झिल्ली इसको हिंदी में कहते हैं। ये मछली में आज फंक्शनल है, जो कि मछली के आँख को पानी में उपस्थित जहरीले पदार्थ से बचाती है, ठीक है। लेकिन हम लोग अब चूँकि पानी में रहते नहीं हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं, इसलिए ये अब्सेसी हो गया है। सीकम पेरिसाइट यानी आंत मतलब इंटेस्टाइन में जो मसल्स सेल्स होते हैं कुछ, वो ऑल ऑफ दीज, तो ये जितने भी है सब अब्सेसी अंग हैं, ठीक है, सारे वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट 22, द ओल्डेस्ट एंसेस्टर ऑफ द हॉर्स। देखिए, कहता है घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज कौन है? तो घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज जो है वो है इयोहिप्पस। इयोहिप्पस, जिस ए आंसर इसका होगा। सही आंसर क्या है? ए नंबर। 23, फाउंड ओनली इन अफ्रीका, कहता है कि अफ्रीका में, केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, या केवल अफ्रीका में पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं अफ्रीका में? तो अफ्रीका में देखिए आपका जिराफ भी होता है, अफ्रीका में जेब्रा भी होता है, अफ्रीका में गोरिल्ला भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज विशपेरिंग फिश फाउंड इन वेस्ट अफ्रीका। निम्नलिखित में कौन एक फुसफुस मत्स्य है जो पश्चिम अफ्रीका में मिलता है? फुसफुस मत्स्य या विशपेरिंग किसको कहते हैं हम लोग? जो लंग्स से सांस लेता है, लंग्स से, फेफड़ा से जो सांस लेता है, तो वो है प्रोटोप्टीरस, ठीक है। फेफड़ा से जो सांस लेने वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोप्टीरस कहते हैं, ठीक है। प्रोटोप्टीरस या डिप्नोई भी इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है, डिप्नोई या प्रोटोप्टीरस। इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 25, इज द ऑरिजिनेटर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक कौन है? तो प्राकृतिक चुनाव जो दिया था वो दिया था आपके डार्विन ने, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ही डार्विन ने दिया है। इसका सही आंसर कौन होगा? डार्विन, ठीक है। बी नंबर इसका सही आंसर है, बी नंबर। बस इतना ही था इसमें, ठीक है। 7 नंबर चैप्टर में ये 25 क्वेश्चंस हम लोग देखे। इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो इनमें से आ जाएंगे। थैंक यू। कल फिर हम लोग लौटेंगे चैप्टर नंबर 6 पर पार्ट 2 लेकर के, ठीक है। थैंक यू।